सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जे ट्रेडर। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस है या आप रिलायंस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि देखो ये जो, क्योंकि मैं कोई सा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ मैं। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो की तरह दूंगा मैं वो प्योरली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू होगा जो मैं आपको शेयर करूँगा। इसमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपको इंटरेस्ट है बाय सेल करने में तो आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बात कर रहा था दोस्तों मुकेश अंबानी जी का, ठीक है। जो उनका एक प्लान है, मतलब जो जो उनका एक डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। जो रिलायंस का फ्यूचर बदल सकता है, ठीक है। तो मार्केट में एक ऐसा सवाल भी चल रहा है कि क्या रिलायंस का नया बुल रन आने वाला है, ठीक है। रिलायंस, मुकेश अंबानी जी का जो थॉट चल रहा है वो 3 ग्रोथ फैक्टर पे चल रहा है, ठीक है। उसका हम आगे बात करेंगे जो रिलायंस का फ्यूचर बदल सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला फैक्टर क्या है दोस्तों, जियो का आईपीओ अपडेट, ठीक है। ये ये इसमें क्या हो रहा है अभी कि काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत सालों हो गए, मतलब इन्वेस्टर का इसका वेट कर रहे थे। और देखो अब जाके फाइनली जियो जियो प्लेटफॉर्म ने लिस्टिंग के डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस दिखाई है। मतलब ये, मतलब बोलते हैं ना, मिडल ऑफ, मतलब चीज़ों में चल रहा है काम। इस पर जल्दी इसका आईपीओ देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर अगर मार्केट एक्सपर्ट का मानना है, अगर जियो की लिस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो एक नया वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है इनका। क्योंकि अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी बिजनेस हो है अभी वो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जियो का जो आईपीओ हो उसका एक्चुअल वैल्यू मार्केट अलग से देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर जो भी सब सारे इसके अंदर आ रहे हैं, आपके जो भी रिलायंस की चीज़ें चल रही है, जो भी हो आजकल लोग कर रहे हैं, सब इसके अंदर आता है। ये जो जियो का आईपीओ आएगा, ये इसका वैल्यूएशन दोस्तों अलग से होगा, ठीक है। तो इसका जब वैल्यूएशन अलग से होगा तो हमें इसका जो एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगा कि क्या है इसका, ठीक है। इसके एनालिस्ट के मुताबिक जो है जियो का जो आईपीओ है रिलायंस के लिए एक मेजर कैटलिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है इसके लिए। पर दोस्तों आईपीओ ना दोस्तों पॉजिटिव है, लेकिन शेयर प्राइस का मूवमेंट मार्केट कंडीशन और वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो जियो का जो आईपीओ का अपडेट मैं आपको बता दिया, ठीक है। वो लोग प्रोग्रेस में। अब सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों, क्या है, एआई रिवोल्यूशन। मुकेश अंबानी जी इस पर भी काम कर रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट का नीड है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में एआई ने दुनिया भर के कंपनीज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रिलायंस भी इसी रेस में अग्रेसिवली एंटर कर रहा है, ठीक है। कंपनी जो है उनका फोकस क्या, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों बिल्ड करना फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। एआई बेस्ड डिजिटल सर्विसेज पर काफ़ी फोकस कर रहा है। मुकेश अंबानी जी का विजन सिर्फ टेलीकॉम कंपनी पे अब डिपेंड नहीं रहा। अब ये लोग का क्या, बेस्ड डिजिटल सर्विसेज स्मार्टर फास्टर स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश में है, जो क्या करेगा मालूम है, इंडिया का फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन बन सकता है, ठीक है। ऐसा इनका कमिटमेंट आपको मालूम ही है, एक बार इन्होंने सोच ले तो करके दिखा दें, ठीक है। तो दोस्तों ये इनका सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो लोग फोकस कर रहे हैं। थर्ड दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी। हम सब जानते हैं आजकल ग्रीन एनर्जी का ज़माना चल रहा है, सोलार, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, सब पे काम चल रहा है। अब इनका नेक्स्ट मूव इस पे क्या है, इनका प्लान चल रहा है इसके ऊपर। पूरी दुनिया देखो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। रिलायंस भी सोलार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी स्टोरेज में भी प्लान करके इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, फ्यूचर है ना दोस्तों इसका, सब ये सब फ्यूचर्स है। तो ये जो है ना ओवरनाइट प्रॉफिट देने वाला बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टाइम फोकस पे सस्टेनेबल ग्रोथ पे रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए बोला ना 5 से 10 साल का इनका प्लान चल रहा है, बड़े बिजनेस के प्लान कर मतलब कर रहे लोग।
इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर इस सेगमेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मार्केट पे इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि अगर, क्यों तो सबसे बड़ा सवाल ये, क्या क्या रिलायंस का बुल रन शुरू हो जाएगा, है ना। मेरी ओपिनियन में अभी एक्साइटमेंट ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट से काम नहीं चलेगा दोस्तों। न्यूज़ देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना है कि कंपनी का अर्निंग देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यूएशन भी देखना ज़रूरी है, वैल्यूएशन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट देखना है हमें कि कंपनी बहुत एक्सपेंस कर रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है, या फिर उनका मैनेजमेंट कैसा, उनको सब चीज़ को मैनेज करा। और मार्केट का सेंटीमेंट भी ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट नीचे जा रहा है, आप लोग बाय कर रहे हो बाय कर रहे हो बाय कर रहे हो, तो वो कोई सेंस नहीं ना, मतलब तो सही टाइम थोड़ी बाय करने के लिए। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी ज़रूरी है। अगर ये तीनों ग्रोथ, मतलब क्या क्या तीनों है, जियो, आईपीओ, ठीक है, दूसरा बताया मैंने एआई, और तीसरा क्या है, ग्रीन एनर्जी, ठीक है। ये दोस्तों, ये जो तीन चीज़ों का जो तीन चीज़ है उसका एक्सपेक्ट तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म करते हैं तो रिलायंस को लॉन्ग टाइम ग्रोथ स्टोरी के और स्ट्रेंथ मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस है, वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट फोकस क्या है उनका, फंडामेंटल पे जाओ, ठीक है, नॉट फोमो। तो इनका फोकस 10 साल 5-10 साल के लिए दोस्तों, तो उस हिसाब से आप रिलायंस में इन्वेस्ट करने का सोचिएगा, ठीक है। तो ऐसा है। अब देखो दोस्तों, फाइनल डिसीजन क्या है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर हम लोग देखें ओवरऑल, तो रिलायंस अब सिर्फ ऑयल टेलीकॉम नहीं रहा, वो उससे आगे निकल चुका है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने अपने कंपनी में एआई में इन्वेस्ट करना चालू करा दिया है, ठीक है। एआई में फोकस करा रहे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उसके बाद ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ना एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या आ रहा है, सोलार बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन सब आ रहा है। और इस एआई में क्या करें, एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं, डेटा सेंटर बना रहे हैं, डिजिटल सर्विस का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं लोग, ये सब काम कर रहे हैं। अब लोग और क्या है, ये जियो का आईपीओ वैल्यूएशन, जियो आईपीओ आने से क्या होगा, उनका अलग से वैल्यूएशन दिखेगा, ग्रोथ एक्सेलेरेशन पता चलेगा, ठीक है, नई पॉसिबिलिटी हमको मिलेगी, इन्वेस्टर्स को मिलेगी, ऐसा है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि कंपनी अपने प्लान्स को कितना सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करती है ना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जीक्यूशन होगा तो तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो बुल रन होगा। रिलायंस का फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर दोस्तों है, समझ रहे हो आप। तो जितना अच्छा एग्जीक्यूशन उतना अच्छा बुल रन होगा, ऐसा है। अब ये सब सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब लास्ट सवाल ये है कि आपका ओपिनियन क्या मैटर करता है। देखो, आपने अगर वीडियो देखा है मेरा, तो आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्या रिलायंस अगले 5-10 साल में इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनी बन सकती है? कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों को अपने, ताकि वो भी देखें, उनको भी समझ में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलायंस में, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।